बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? करती हूँ जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब थोड़ी सी तबीयत बेहतर है। तो आज का जी हमारा टॉपिक है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार कहने से ज़िंदगी बदल जाती है। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा लफ्ज़ इस्तग़फ़ार आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है? ये लफ्ज़ सिर्फ माफ़ी मांगने का ज़रिया नहीं है, बल्कि सुकून, बरकत और रहमत का ख़जाना है। आइए आज बात करते हैं इस्तग़फ़ार की, कि उस ताकत के बारे में जो दिल को हल्का और ज़िंदगी को रोशन कर दे। तो पॉइंट नंबर वन आता है जी अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है और हकीकत। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। इंसान गुनाहों का, ख़ताओं का पुतला है, मगर खुश नसीब वो है जो गलती के बाद फ़ौरी अपने रब से माफ़ी मांगे। तो सिस्टर मैं ना दुशांदा पी रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी तबीयत अभी गला ख़राब है। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। एक औरत हमेशा परेशानियों में घिरी रहती थी, ना घर में सुकून था ना दिल में सुकून था, हर वक्त परेशान डिप्रेशन में रहती थी। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा कि बेटी रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करो। उसने ऐसा ही किया। शुरू में मुश्किल लगा, मगर चंद दिनों के बाद ही उसने महसूस किया कि दिल हल्का हो गया है, घर में सुकून है और काम आसान हो गए। कहती है कि इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। नंबर टू है जी इस्तग़फ़ार के फ़ायदे। रिज़्क में इजाफ़ा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरत नूह में अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल औलाद से नवाजेगा। तो सुकून। जब बंदा इस्तग़फ़ार कहता है तो दिल का बोझ जो है हट जाता है और गुनाहों का एहसास कम होता है। अल्लाह की रहमत दिल को भर देती है, मुश्किलात का हल है। जो बंदा हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाज़े खोल देता है जहाँ इंसान को कोई उम्मीद नहीं होती। पॉइंट नंबर थ्री पे आते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अस्तग़फ़िरुल्लाह को कैसे शामिल करें। सुबह उठते ही 33 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। काम के दौरान जब दिल भटके या वक्त मिले, रात को सोने से पहले कम अज़ कम 100 मरतबा या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े। याद रखें ये सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से कहना है, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है। आज से ही अपनी ज़िंदगी में एक आदत शामिल कर लीजिए, हर वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने की। क्या पता इसी एक लफ्ज़ की बरकत से अल्लाह आपके लिए वो बंद दरवाज़े खोल दे जो आपको हमेशा बंद लगते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। में बोलते हैं कि इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, लेकिन सही लफ्ज़ जो है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह है। अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु अलैह। इस तरह से आप पूरा भी पढ़ सकते हैं और खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप सही पढ़ सकेंगे और जैसे ही आप पढ़ेंगे इसमें बहुत ही सुकून होगा। जैसे कि अल्लाह ताला के के बहुत सारे ज़िक्र व अज़कार हैं, जैसे कि दुरूद शरीफ है। हम अक्सर औरतें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती। सबसे पहले तो ये है कि हमें 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और उसके बाद जो दूसरे ज़िक्र व अज़कार हैं वो करने चाहिए। तो आज से अहद करते हैं हम और मैं और आप सब के रोज़ हम 5 वक्त की नमाज़ भी अदा करेंगे और इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी पढ़ा करेंगे, सॉरी। और तो चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। और यहाँ पे जी मेरी बेटी जो थी उसने ये गुलदस्ता बनाया है शीट से, बहुत ही प्यारा खूबसूरत। अपनी दोस्त के लिए इसने कार्ड बनाए और ये छोटे छोटे इसने गुलदस्ते बनाए। तो ये छोटे छोटे काम जो है ना मेरी बेटियाँ करती रहती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं उनको भी और उनको मज़ा आता है और मसरूफ़ रहती हैं। ये कि बच्चियों को मसरूफ़ होना चाहिए, रहना चाहिए हर वक्त किसी न किसी काम में, हर वक्त फ़ारिग नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ़ारिग बैठे रहेंगे तो फ़ारिग दिमाग जो वो शैतान का घर होता है। तो मैं तो यही कहूँगी और बच्चियों को ना कुछ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जी इसने माशाल्लाह से इतने प्यारे ये कार्ड बनाए और गुलदस्ता बनाया है और एक इसने एक डब्बा भी तैयार किया है। तो यहाँ पे जी मैं रेसिपी बना रही हूँ जी करेले की, क्योंकि यहाँ पे जी हमारे घर में करेले बन रहे हैं आज से। क्योंकि आज 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड जो थे वो करेले लेके आए थे और वो करेले की रेसिपी जो है कि जी मैंने घी गरम किया और उसमें मैंने करेले डाल दिए हैं और करेलों को जो कि कड़वे होते हैं और उसकी कड़वाहट दूर करने के लिए मैंने पहले नमक और हल्दी लगा के रख दिया था और उसके बाद जिसको अच्छे से धो लिया था। धो के इसका पानी जो था वो निचड़ गया था। उसके बाद जी कढ़ाई में ऑयल डाला है, ऑयल जब गर्म हो गया तो इसमें करेले डाल दिए और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया और करेले जो हमारे हैं वो फ्राई हो जाएंगे और फिर उसके बाद जी हम उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा।
बहुत मुश्किल से वीडियो मैं बनाती हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते भी और सब्सक्राइब भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। तो कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, इससे कोई आपके पैसे नहीं लगते। तो ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि हम लोगों को पता चलता है कि हमारी वीडियो भी कोई देख रहा है। तो वैसे तो सर्दियों की सब्जियां काफ़ी आई हुई हैं, लेकिन पता नहीं मेरे शोहर को करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका जब दिल करता है वो करेले ज़रूर उठा के लाते हैं। तो यहाँ पे जी करेले जो थे वो फ्राई हो गए थे और इसमें मैंने प्याज डाल दी है और प्याज को भी अच्छे से कर लेंगे फ्राई, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्के से नरम ही रखेंगे, बस इनको हल्का सा सौटे करेंगे। और उसके बाद जी इसमें डाल देंगे हम मसाले, कुछ ऐड करेंगे, लेकिन अभी इनको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। प्याज और करेले जो जो थे अच्छे से हो गए फ्राई, और उसके बाद जी हम इसमें टमाटर डालने लगे। टमाटर जो है वो बारीक बारीक कटिंग करके डाल देंगे, कटिंग करके डाल दिए हैं। और इसमें साथ में जी हरी मिर्चें डाल दी हैं 2 से 3, और साथ में डाल दिया नमक का 1 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून, और धनिया पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून। सबको मिक्स करके अच्छे से जी हल्की आंच पर करके और इसको दम पर रख देंगे पकने के लिए। इसमें कोई पानी शानी ऐड नहीं करना, बस अच्छे से मिक्स करना है और ढक्कन लगा देना और दम पे पकाना है। मिक्स कर दिया जी अच्छे से इसको, और अब ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पे जी शामी कबाब की आपको रेसिपी देने लगी हूँ, झटपट सी है। इसमें डाल देंगे चने की दाल और प्याज कटिंग करके डाल दिया, और चिकन जो था वो मैंने हाफ़ के जी लिया था। ये रेशे वाले कबाब बनेंगे बहुत ही मज़ेदार। और इसमें डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें डाल दी थी हरी मिर्चें काट के, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने नहीं खाना और हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने करेले खाने हैं। तो मैंने कहा चलो जी बच्चों के लिए ये बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्चें ली थी, ज़ीरा लिया था और धनिया पाउडर लिया था और लाल मिर्च का पाउडर लिया था। और ये सब कुछ डाल के 2 गिलास पानी मैंने डाल दिए और इसको मिक्स करके चम्मच चला रही हूँ। और उसके बाद जी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पे जी आपको चॉपर की ज़रूरत ही नहीं है, जिन बहनों के पास चॉपर नहीं है उसके लिए ये आसानी है बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त रेशा कबाब की रेसिपी है जी, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और यहाँ पे जी मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया, और जैसे ही सीटी चलेगी 5 से 7 मिनट के बाद जी चूल्हा बंद कर देंगे। और उसके बाद ये देखो जी हमारे कबाब जो थे माशाल्लाह से तैयार हो गए। चिकन भी अच्छे से गल गई है और चने की दाल भी अच्छे से गल गई है, और इसको आप मैश कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मुझे भूख लग रही है, हम लोगों को भूख लग रही है मामा जल्दी करें। करेले जो थे वो पके हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा था जी हमने करेले नहीं खाने, हमने तो कुछ और खाना है। तो मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को शामी कबाब बना के देती हूँ। तो यहाँ पे जी आप गुंडी डंडे से भी पीस सकते हैं, और ये मैं हाथ से मैश कर रही हूँ। ये मैशर है और अच्छे से ये मैश हो गया था, हाथ से भी बड़ा इजीली हो गया था। और ये बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बनेंगे। इसमें आपको अंदर अंडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये टूटेंगे भी नहीं, और ये फटोफट से बन जाते हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया था जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और टिक्कियाँ मैंने बना ली थी शामी। और यहाँ पे जी हम अंडे में डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, क्योंकि ऑयल जो है वो आप कम ऑयल में भी बना सकते हैं। और मैंने हस्बे ज़रूरत ही लिया था, ना ज़्यादा था ना कम था। और इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, पहले एक साइड से करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है, गला हुआ है। तो इतना ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत नहीं, जस्ट हमने कलर देना है इसको। तो बस कलर के लिए हम पकाएंगे और गोल्डन कलर देंगे। इसी तरह जी हम सारे जो है कबाब वो फ्राई कर लेंगे डिप करके अंडे में। और इस तरह से जी एक अंडे से हमारे बहुत सारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए थे, और मैंने रख भी दिए थे, अगली सुबह भी मैंने फ्राई कर लिए थे। और ये जो कबाब हैं ये इतने ज़्यादा बन गए थे, मतलब थोड़े से चिकन से काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। और ये बहुत ही मज़ेदार थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और बच्चों ने शौक़ से खा लिया था। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मेरे बच्चे कोई चीज़ शौक़ से कहते हैं कि बना के दो, और मैं उनको बना के देती हूँ तो वो शौक़ से खा लेते हैं। तो इससे बढ़कर माओ को और मैं मुझे नहीं लगता कि कोई खुशी होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे खुश होकर पेट भर कर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी कि इसके रेशे बन रहे हैं, लेकिन ये गर्म इतने ज़्यादा थे कि मेरे हाथ जल रहे थे। ये देखें माशाल्लाह से इतने अच्छे इसके रेशे बने थे, और ये बहुत ही मज़ेदार थे। साथ में जी मैंने पुदीने और धनिया और हरी मिर्चों की चटनी पीस ली थी। तो साथ ही भी मैंने करेले भी रख दिए, हम माओ को आता है बच्चों को खिलाना बहला के। और मैंने कहा था कोई बात नहीं, साथ साथ थोड़े थोड़े करेले भी खा लें और साथ में शामी टिक्की भी खा लें। तो यहाँ पे जी हमारे जो थे शामी कबाब भी बन गए थे, और साथ जी हमारे करेले भी थे और साथ में चटनी थी। तो यहाँ पे जो मज़ेदार सा हमारा दस्तरखान जो था वो लग चुका है, और हम सब यहाँ पे बैठ चुके हैं, खा रहे हैं खाना। और बच्चों को बहुत पसंद आया था और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी-महंगी चीज़ें बना के बच्चों को खुश करें, कभी-कभी कम बजट में रहकर भी अपने बच्चों को आप खुश कर सकते हैं और अच्छी चीज़ बना के खिला सकते हैं। तो कैसा लगा जी हमारा आज का व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा लगा। और कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक? उम्मीद है जी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।